हमारे पास प्रशिक्षु जो हैं वो प्रशिक्षु अध्यापक के रूप में होते हैं। तो मैं एक ग्रुप बना करके इन बच्चों के भेजूं यहाँ पे जो आके रहे और इनका जो लॉस हुआ है शिक्षा में इस आपदा की वजह से उसका वो भरपाई करने की कोशिश जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा, ग्लोबल जूरिस्ट। और जैसा कि आपको सराज आपदा से त्रस्त है और दूसरी तरफ बहुत सी इस आपदा में राहत कार्य भी चल रहे हैं। कई तरह के संगठन, कई तरह की ऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक संस्थाएं जो हैं वो लोगों में कई तरह की जो ज़रूरत का सामान है, जो ज़रूरत की वस्तुएं हैं उसको भी बांट रहे हैं। अभी हम यहाँ पे तुंगाधार पंचायत का जो है ये कथा गांव है और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं अभी कुछ सामाजिक संगठन और कुछ कॉलेज जो है वो जी नोबल कॉलेज पंडो जो है। मैडम नमस्ते मैम। मैम आप यहाँ पे कौन से मतलब की जगह से आप यहाँ आए हैं और आप विभिन्न जगहों में यहाँ पे जा रहे हैं? क्या यहाँ पे आपको लग रहा है कि क्या क्या, और आप भी यहाँ पे कुछ सहयोग लोगों को कर रहे हैं, क्या सहयोग कर रहे हैं, क्या चीज़ें, क्या वस्तुएं लोगों को दे रहे हैं, क्या लोगों को ज़रूरत है? सबसे पहले तो आपका बहुत धन्यवाद कि आप मुझे मौका दे रहे हैं कि मैं आपके माध्यम से बहुत सारी जन समूह के साथ जुड़ सकूं। अब रही बात, जैसा कि सब जानते हैं कि इस समय हिमाचल जो है वो आपदा से ग्रसित है और इसकी जो आउटकम्स हैं उनके साथ ये भुगत रहा है। लेकिन मैं आपके माध्यम से जो कहना चाहूँगी, इन लोगों के साथ भी हूँ। इस समय हम जंजैली के दुर्गम क्षेत्र में हैं। आप कौन सी जगह से, कौन सा कॉलेज? नोबल कॉलेज ऑफ एजुकेशन पंडो। हाँ जी, पंडो से आप यहाँ आए? का कॉलेज है, साथ में हम स्कूल भी रन करते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रीत किरण है। प्रीत किरण जी, प्रीत किरण रैना। और मूलतः मैं पंजाब से हूँ और क्योंकि हमारी प्रबंधन कमेटी है, उन्होंने बहुत अच्छे से सारा इस आपदा में सहयोग करने हेतु बहुत सारी राहत सामग्री हमें भेजा है कि हम दुर्गम क्षेत्रों में जाएं और वहाँ पर आवंटित ज़रूरत की वस्तुएं लोगों को दें, ज़रूरत की वस्तुएं लोगों को दें जो इनको रियल में चाहिए। जी मैम। लेकिन आपके माध्यम से जो चीज़ मैं यहाँ शेयर करना चाहती हूँ, जो मेरे मन की बात है कि हमें सबको समझना होगा, क्योंकि बेसिकली मैं गुरदासपुर से हूँ, तो मैं कहना चाहूँगी कि जो बाहर से टूरिस्ट भी आता है वो भी समझे और जो यहाँ के लोग हैं उनको भी ये समझना पड़ेगा कि हिमाचल जो है ये ऐसे ही, इसका एक नाम नहीं है देवभूमि। ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, अगर कैमरा आपके बेटा दिखाए, आप इनकी तरफ एक नज़र डाल के देखिए और आपको महसूस होगा कि ये ऐसा लगेगा आपको कि जैसे कोई ऋषि जो हैं वो अपनी तपस्या में तपोभूमि में बैठे हैं। तो अगर हमने इसको एक तपस्या स्थल काउंट नहीं किया, अगर हमने इसके आगे अपनी कृतज्ञता को प्रकट नहीं किया, ग्रेटिट्यूड हमने अपना पे नहीं किया इस जगह को, तो ये जगह आज नहीं, हमें आने वाले 10 सालों में और अपने बेहद रूप में भी पेश आएगी। तो मेरा ये मानना है, राहत सामग्री तो हम देने आए हैं, लेकिन अब मैं जुड़ूंगी ताकि हम लोगों को जागृत कर सके। बिजनेस अपनी जगह है। देखिए, हम आते आते रास्ते में भी, सर आप भी देख रहे होंगे, एक घर वो है मिट्टी का और एक ये कंक्रीट का घर है। और अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा इस समय लॉस में एक कंक्रीट का घर है, ना कि मिट्टी का घर है। मिट्टी का घर है। तो बहुत हमें प्रकृति को हम नहीं छोड़ सकते। वो माँ जगदम्बा साक्षात रूप में यहाँ विराजमान है और हमें इस चीज को बहुत गंभीरता से एक भाषण की तरह नहीं लेना चाहिए। हमें अब मौका आ गया है कि हम समझें। अब माँ ने अपना रूप जो है वो दिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि हम माँ का दोहन कर रहे हैं। तो मैं आप बहुत अच्छा लगा कि आप मेरे विचार सुन रहे हैं। मैम एक चीज़ आपसे, एक छोटा सा कुछ चीज़ें, क्योंकि आप एक कॉलेज जो है चलाते हैं, जैसे देखिए छोटे बच्चे, क्या नाम है आपका? ईशा। ईशा कौन सी क्लास में हो? 8th क्लास में। 8th क्लास में। कौन सी क्लास में? क्या नाम है आपका? उपासना। उपासना। आपका नाम? ध्यान। कौन सी क्लास में हो? 5th। आप कौन सी क्लास में हो? 5th में। आप कौन सी क्लास में हो? फर्स्ट। क्या नाम है आपका? एक साइड हो, थोड़ा इस तरफ आओ जी। तो देखिए आप मैम, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके भविष्य की चिंता, शिक्षा कॉलेज से भी आप हैं, थोड़ा प्राथमिकता के आधार पर इसमें क्या बच्चों के लिए स्कूल शिक्षा और यहाँ के जो स्कूल है, एक बीएड कॉलेज रन करती हूँ, तो मेरी ये प्राथमिकता रहेगी कि हमारे पास प्रशिक्षु जो हैं वो प्रशिक्षु अध्यापक के रूप में होते हैं। तो मैं एक ग्रुप बना करके इन बच्चों के भेजूं यहाँ पे जो आके रहे और इनका जो लॉस हुआ है शिक्षा में
अपने इस आपदा की वजह से उसका वो भरपाई करने की कोशिश जी करें। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आप भी ये मांग करते हैं कि बच्चों की जो शिक्षा का स्तर है और यहाँ के स्कूलों का, यहाँ के जितने भी सरकारी स्कूल हैं, उनका जो उच्च स्तरीय जो सुविधाएं जो अन्य जगहों पे नहीं दी जा रही हैं वो यहाँ होनी चाहिए और दी जानी चाहिए। बिल्कुल होनी निश्चित चाहिए। तौर पर हम ये बात कर रहे हैं। मुझे कल बड़ा दुख हुआ क्योंकि एक हमारा इंस्टीट्यूशन यहाँ से शिफ्ट किया गया सुंदरनगर, तो वो होना नहीं चाहिए। ये इनके भविष्य की बात है। हमें ये सोचना है कि हमने आपदा को रोकना कैसे है, ना कि हमने अपना घर बार उठाना है और कहीं और चल पड़ना है जहाँ पर मतलब ये चाहते हैं कि यही आप चाहते हैं इस संबंध में एक बड़ी नीति हो। हम आपसे दोबारा भी बात करेंगे, हम आपसे और विषयों पर भी आपसे जुड़ेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हमारे ध्यान में भी आए हैं। हमें लगातार संपर्क लोग जो है फ़ोन कर रहे हैं, सहयोग करना चाहते हैं। तो लोग ये कह रहे हैं कि ज़रूरत के मुताबिक जो भी यहाँ की प्राथमिकता के आधार पर शिक्षा स्वास्थ्य के लिए जो पहली जो चीज़ें हैं उसको अपने स्तर पर यहाँ पे उपलब्ध कराएं। आपसे भी आप शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हैं, हम उम्मीद करेंगे कि यहाँ के जितने जो सरकारी स्कूल हैं उनको गोद लेने का एक अभियान हर उसके माध्यम से अपनी टोलियां बना के टीचर भेज हम उसके शिक्षा के लिए, क्योंकि हम इस मामले में प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो शिक्षा विभाग हैं राकेश कंवर जी भी, उनसे भी हमारा संपर्क हुआ है, क्योंकि कुछ लोग सहयोग करना चाहते हैं। तो वो चाहते हैं कि स्कूलों का उत्थान करें। तो इस संदर्भ में वहाँ से भी पॉजिटिव है। सरकार प्रशासन के माध्यम से भी बातचीत, आपसे भी ऐसे हमारा आग्रह रहेगा कि आप अन्य जो भी लोग जो है जागरूक करूं, जो हमारे पास भी बहुत से फ़ोन नंबर्स हैं। हम चाहते हैं आप सभी लोग शिक्षा वाले जो लोग हैं वो आपस में जुड़े, आपस में जुड़कर इस मुहिम को मजबूत करें कि शिक्षा कैसे शुरू की जानी चाहिए और इनके स्कूल कितने हाईटेक होने चाहिए। शिक्षा के साथ साथ सर हम एक चीज़ भूल रहे हैं, मूल रूप से जो होनी चाहिए कि ये जो बच्चे हैं ना, इस समय इन्होंने बिस्किट तो जरूर पकड़े हैं और ये देख रहे हैं कि सम पीपल आर गैदर्ड एंड दे आर गेटिंग, और इनको ये थोड़ा रोमांचक लग रहा है, लेकिन मानसिक तौर पर आने वाले समय में ये एक ट्रॉमा के रूप में देखा जाएगा। सबसे पहले हमें इनकी जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए इनको वहां से भी उठाना होगा। मतलब आपका कहना ये कि तकनीकी तौर पर जो सक्षम जो बच्चों को समझने वाले ऐसे विशेषज्ञ भी यहाँ पे भेजे जाने चाहिए, उन्हीं की अपॉइंटमेंट और ऐसा एनवायरनमेंट इनको मिल सके, इसकी जो है कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं। जब क्लाउड बर्स्ट होता है, या क्योंकि मैंने पंडोह में इस चीज़ को भुगता, मेरी उम्र इस समय 48 ईयर है, लेकिन जब क्लाउड बर्स्ट हुआ पंडोह में तो मैंने देखा कि मेरा जो मन और पूरी तरह से मैं अंदर से डर चुकी थी। तो ये बच्चे भी अभी तो ग्रुप में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये मानसिक तौर पर एक ट्रॉमा होता है जिससे उभरने में भी हमें समय लगता है। इन्होंने देखिए घरों की हालत देखिए, इन्होंने बहुत कुछ खो दिया है, जिससे अभी तो लोग आ रहे हैं। जब लोग नहीं आएंगे तो जब सारी चीज़ें इनको खुद से सहेजनी पड़ेंगी, देन दे विल फील द एक्चुअल पेन ऑफ दी सिचुएशन। समय लगेगा और इस आपदा और त्रासदी से निपटने में प्रशासन को भी समय लगेगा। ज़रूरत है ऐसे लोगों की, ऐसे इंस्टीट्यूशन की, कॉलेजेस की और ऐसी प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटियों की और ऐसे वो नेक फरिश्तों की जो पहले दिन से लगातार सहायता पहुंचा रहे हैं और आगे भी सहायता पहुंचाते रहेंगे। लेकिन सबसे पहले शिक्षा के स्तर को कैसे बढ़ाया जाना है, और जो भी लोग शिक्षा के स्तर में अपना सहयोग करना चाह रहे हैं वो ऐसी हेल्पलाइन शुरू की जानी चाहिए सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा। अन्यथा जो भी आपके सुझाव हैं आप हमें हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने फ़ोन नंबर आप हमें दे सकते हैं। और मेरा नंबर 98-578-000-015 रजनीश शर्मा ग्लोबल जूरिस्ट। आप हमें जो भी ये टीम बनाने में जो हमारा भी सहयोग है, जो हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं, हम उनको एक दूसरे से जोड़ रहे हैं ताकि प्रशासन के साथ मिलकर बच्चों की जो शिक्षा है यहाँ की, इसके जो स्कूल यहाँ पे हैं ये हिमाचल प्रदेश के सबसे अच्छे स्कूल सराज में होने चाहिए। इस जहाँ तबाही हुई है वहाँ जो है इस तरह के उच्च स्तरीय स्कूल इनके लिए सरकार की तरफ से, लोगों की तरफ से सहयोग से सरकारी स्कूलों का दर्जा बढ़ाया जाना चाहिए। दोबारा से हम फिर अगले विषय को लेकर आएंगे। जी बोलिए। 2 मिनट लूँगी। स्कूल जरूर हो, लेकिन उनमें आने वाले जो शिक्षक हैं वो शिक्षा को कॉग्निटिव डोमेन पर ही ना लें, वो जोड़ें, क्योंकि ये हिमाचल और सबसे सेंसिटिव एरिया है। तो यहाँ पर शिक्षा को हमें कॉग्निशन से अफेक्शन तक लेके जाना पड़ेगा। शिक्षा जो है वो बच्चों को भाव जो सिखाए, मूल्य सिखाए, ताकि ये अपनी धरा और धरोहर को संभाल करके रखें। तो शिक्षक जो है हर कोई नहीं आए, बड़े सेंसिटिव लोग आए, जुड़े, जो इनको इन सेंसिटिव जगहों को अच्छे से समझने में इनकी मदद करें, इनकी परवरिश में मदद करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी थैंक यू मैम। मैडम यहाँ पे कॉलेज पंडोह से आए हैं
हमने इनसे भी रिक्वेस्ट किया है कि यहाँ के सरकारी स्कूलों को गोद लें और जितने भी अन्य लोग वीडियो देख रहे हैं यहाँ के सरकारी स्कूलों को सबसे पहले, अस्पतालों को, ग्राम पंचायतों को जिनमें जनरेटर नहीं है उनमें जनरेटर दें। ये सहयोग वो सहयोग है जो जीवन को चलाएगा। अन्य तरह के सहयोग भी आने चाहिए लेकिन महत्वपूर्ण है शिक्षा और स्वास्थ्य। मैं रजनीश शर्मा, ग्लोबल ज्यूरिस्ट, तुंगाधार पंचायत से।